हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालिस्ट पोस्टमार्टम। आज हम बात करेंगे इंडस टावर के स्टॉक के बारे में और समझेंगे कैसे इंडस टावर का स्टॉक के अंदर एक मैनिपुलेशन हो रही है। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक, लेकिन कैसे स्मार्ट मनी उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस हिट कराते हैं रिटेलर इन्वेस्टर्स का, और एक फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाते हैं जो साफ नजर आया फ्राइडे के सेशन के अंदर। हम डिटेल में बात करेंगे इंडस टावर के स्टॉक के बारे में, उसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या इंडस टावर के अंदर व्यू नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक कैसी चाल दिखाने का पोटेंशियल लगता है। तो आइए सीधा चलते हैं इंडस टावर के चार्ट के। और दोस्तों, अगर आपने अभी भी ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल, फंडामेंटल या न्यूज बेस्ड। अब इंडस टावर के अंदर मिक्स्ड से व्यूज हैं। एक तरफ जहां इंडस टावर अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जिसके चलते एक रिस्क एक्सपोजर खुल रहा है जिसके लिए स्टेक होल्डर्स कॉन्शियस हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारती एयरटेल एक मेजर इन्वेस्टर है इंडस टावर के अंदर। ये एक गुड न्यूज़ है क्योंकि भारती बहुत ही स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इंडस टावर के अंदर न्यूज़ बेस्ड एक मिक्स्ड व्यूज हैं। अब टेक्निकली देखते हैं क्या होता है। तो इंडस टावर ने 2015 में एक हाई बनाया था अराउंड 490 रुपीज़ का, और उसके बाद से ही इंडस टावर एक कांस्टेंट बीच में एक अपसाइड रैली की कोशिश हुई थी 2017-18 के बीच में, जो 452 का हाई बनाया था, और उसके बाद कांस्टेंटली ही स्टॉक नीचे एक लोअर लेवल जो अराउंड 138 रुपीज़ का था 2020 में कोविड टाइम पे आया। उसके बाद पोस्ट कोविड रैली हुई जो फिर से इसको एक हाई पे ले गई। अब ये हाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखेगा 2019 में इसी पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिला था जो था 335 रुपीज़ का, और उसके बाद जब पोस्ट कोविड रैली हुई तो अगेन उसी पॉइंट पे देखिए, उसी पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिला। तो ये दो क्रिटिकल लेवल्स हो गए, और ये जो लेवल है 335 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के लिए। उसके बाद में फिर से इसके अंदर वोडाफोन आइडिया के चलते एक बैड न्यूज़ रही थी जो इसको फिर से देखिए अगेन सेम 138 रुपीज़ जो यहाँ पे 2020 में कोविड के टाइम लो बना था उसके लो पे लाया 2023 में। और उसके बाद वोडाफोन आइडिया से अच्छी न्यूज़ आई कि उनके डिविडेंड पे आउट हुए इनको, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर एक रिलीफ मिला और स्टॉक ने फिर से एक उसके बाद एक अच्छी खासी रैली दिखाई जो स्टॉक को 452 तक लेके गया 2024 में इस पॉइंट पे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लेवल्स जो हमें याद रखने हैं, ये है 335 क्योंकि हमने देखा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, प्लस एक रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे मिला था 2017-18 के बीच में जो 452 का था, और सेम रेजिस्टेंस इसने 2024 में यहाँ फेस किया और उसके बाद नीचे में एक कंसोलिडेशन हुआ। अब इसको अगर एक ब्रॉडर फॉर्म में देखें यहाँ से तो देखिए आपको एक कप और उसके बाद में एक कंसोलिडेशन और एक हैंडल, तो कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेट नजर आएगा जिसके अंदर बहुत ही इजीली अवेलेबल लेवल्स हमने जो आइडेंटिफाई किए 335 का और ऊपर में रेजिस्टेंस 452 का। अब ये इसके बीच में एक हैंडल बना के कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और ये कब से चल रहा है, ये स्टार्ट हुआ था हमारा सितंबर 24 से, तो जब मार्केट ने एक डाउन साइड दिखाया था तब से ही कंसोलिडेशन चल रहा है। अब अल्टीमेटली यहाँ पे एक लेवल पे स्टॉक आके मल्टीपल टाइम्स अगर देखेंगे तो 335 लेवल पे आके देखिए मल्टीपल टाइम से 4 महीने यहाँ पे रहा, फिर से 2 महीने यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अब करंट मंथ के अंदर इसको अगर हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखें वीकली चार्ट में क्या हो रहा है। अब देखिए वीकली चार्ट में अगेन वही 335 के लेवल पे बेस बना के इस कैंडल पे देखिए नीचे इसको ब्रेक किया, एक बार को यहाँ ब्रेक हुआ, लेकिन उसी वीक के अंदर इसके अंदर एक मेजर बाइंग आई। तो आपको ये जो एक शेडो नजर आ रही होगी, ये शेडो ये शोकेस कर रहा है कि स्टॉक के अंदर नीचे गिरावट आई जिसमें इसने लो बनाया अराउंड 312 रुपए का। तो देखिए 312 तक यहाँ पे आया था, लेकिन उसके बाद उसी वीक के अंदर इसने बाइंग आई और इसने अगेन 335 के ऊपर क्लोजिंग दी। अब उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक के अंदर इस कैंडल में भी इसने एक अच्छी बाइंग दिखाई, एक राइज दिखाया, तो एक अच्छा बाइंग व्यू नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर में एक इसके पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो है 378 का। तो स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव व्यू 378 को जब ये क्रॉस करेगा उसके बाद इसके अंदर एक अच्छी रैली आएगी, और उसके बाद स्टॉक अपने पिछला हाई जो कप एंड हैंडल का लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था जो
था 452 रुपीज़ का, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो हमारे सामने लेवल्स क्या आ गए, टारगेट आया 452, और याद रखिएगा जब 452 क्रॉस करेगा उसके बाद जो उसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था 2015 में 490 रुपीज़ का, देखिए ये जो पॉइंट था जहाँ पे इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, यहाँ तक डेफिनेटली जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। बहुत ही अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, और भारती एयरटेल का पूरा इसके अंदर एक डोमिनेंस प्रेजेंस है एज स्टेक होल्डर। तो नीचे में जो लेवल्स हमने लोअर साइड का देखा जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया वो 335 का, तो 335 का जो इसका लेवल रहेगा ये काम करेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ऊपर में जैसे ही ये 378 को क्रॉस करेगा तो पहला जो इसका टारगेट आएगा 452 रुपीज़ का। तो अगर हम इसको अपसाइड पॉइंट से देखें तो 24% का अपसाइड नजर आएगा स्टॉक के अंदर अबव 378 रुपीज़, और 450 के ऊपर 490। तो लॉन्ग रन में देखें तो लॉन्ग रन में हमें जो एक पोटेंशियल है वो 36% का, 24 और 36% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब देखिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन अब हमने बात करी थी कैसे इन्वेस्टर्स को जो स्मार्ट मनी है कैसे उनके स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। तो आइए देखते हैं क्विकली क्या हुआ फ्राइडे के दिन। कैसे यूजुअली हमने देखा है जब भी रिटेलर्स का एक होता है, जब भी हम खरीदते हैं उसके बाद स्टॉक गिरता है, जब भी बेच देते हैं तो स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है, वही चीज़ हुई। लेकिन उसके लिए पीछे एक स्टोरी बना जाती है जिसके अंदर रिटेलर्स फंसते हैं। अब देखिए क्योंकि स्टॉक एक हायर हाई हायर लो बना के चल रहा था, देखिए एक यहाँ 335 बेस बनाया था और उसके बाद एक हायर हाई, फिर हायर लो, फिर उसके बाद एक नया हायर हाई। अब यूजुअली कोई भी रिटेलर जो अपना स्टॉप लॉस रखेगा वो कहाँ पे रखेगा, अपने इस पॉइंट के अंदर। ये पॉइंट कितना आ रहा था हमारा 359 रुपीज़। तो देखिए स्मार्ट मनी ने क्या किया, स्टॉक को यहाँ से गिराना शुरू किया और 4 दिन के अंदर जो 359 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए उसको हिट कराते हुए आदमी 359 नहीं 358, 57, 355 राउंड फिगर में करेगा। तो नीचे में गिराते गिराते देखिए कहाँ तक लाया एग्जैक्टली, अगर इसको हम एग्जैक्ट पॉइंट देखें 352 रुपीज़ तक, नीचे 352 तक स्टॉक को लाया। तो जिसमें मैक्सिमम रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस हिट कर गए होंगे या फिर उन्होंने एग्जिट मार लिया होगा स्टॉक से। अब इसके बाद जब इतना आ जाएगा तो रिटेलर क्या सोचेगा कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो एक नीचे का ट्रेंड दिखता है आने वाले टाइम में, तो यूजुअली लोग इसमें शॉर्ट सेलिंग करेंगे। और जैसे ही शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर की यहाँ पे लोगों ने, क्योंकि आपका ये जो पॉइंट था इसको ब्रेक हो गया, तो फ्राइडे के दिन अगर कैंडल देखेंगे तो फ्राइडे को देखिए, अब इसको हम आवली चार्ट में कर लेते हैं। अब आवली चार्ट में देखिए नीचे तक ये 350 तक नीचे लेवल लाए, 351 तक, और उसके बाद इन्होंने इसको रिवर्सल कराया। और रिवर्सल करा के देखिए 2 कैंडल में देखिए जो ऊपर में 359 जब शॉर्ट सेलिंग करी होगी तो स्टॉप लॉस 359 का रखा होगा, और उसके ऊपर इस कैंडल तक ले गए ताकि स्टॉप लॉस दोनों तरफ से हिट हो और स्टॉक ने एक तेजी दिखाई। तो ये एक स्टेप था कैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए और उनके स्टॉप लॉस दोनों तरफ से हिट करा के एक पैसा कमाने का स्मार्ट मनी का एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने कैप्चर करी। अब यहाँ से हमने लेवल्स नोट कर लिए हैं, उन्हीं लेवल्स को हम मान के चलेंगे एक स्विंग प्रोस्पेक्ट से और देखेंगे कि कौन से लेवल की तरफ हमारा स्टॉक मूव करेगा और उसके बेसिस पे हम अपने पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।